सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमकेगा। किताब देता हूँ, चलाओ तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, चलाओ तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, किसी की आँख में जादू तेरी ज़बान में है। फ़ज़ीलतुल शेख जनाब अब्दुल समी साहब मदरी माइक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हाज़रीने गिरामी, मैं अपने लिए सादत समझता हूँ कि आपके बीच हाज़िर होकर आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के यहाँ इज्तिमा को अपने रज़ा के लिए खालिस कर ले और हमारी ज़िंदगी पर उसके बेहतर असरात मुरत्तब हों। मैं आपसे बहुत साफ़ तौर पे कहना चाहता हूँ कि इस गांव पड़रूपुर या ये मदरसा अरबिया सलफ़िया मौदा पिपरा पड़रूपुर पोस्ट बन के गाँव, जब भी इस गांव के हवाले से मुझे ख़बर मिलती है, मुझे हुक्म होता है, तो मैं हाज़िर होने की कोशिश करता हूँ। हमारे जनाब नईमुल्लाह साहब और शेख निसार अहमद साहब जो इस मदरसे के एहतमाम और निज़ामत को अंजाम दे रहे हैं, और इस गांव के जुमला ज़िम्मेदारान, गांव के बाशिंदे, चाहे वो मर्द हज़रात हों या ख़वातीन हों, ये बड़ी सादत की बात है कि तालीमी हवाले से एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ जिसमें आपने तालीम के ताल्लुक़ से कुछ बातें सुनी। और हमारी खुशनसीबी ये भी है कि इस मुख्तसर से वक्त में जामिया इस्लामिया अकबरपुर जमुनी से जनाब अब्दुल मालिक साहब जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, और आपके नरकढ़ा से जनाब हमारे बड़े भाई, हमारे सीनियर साथी और दोस्त मौलाना भी तशरीफ़ फरमा हैं, और बहुत सारी इल्मी शख्सियात बिलवहाँ से हमारे हाफिज़ अबुल्लाह साहब और भी तमाम लोग यहाँ हाज़िर हैं। यह हम सब के लिए बड़ी सआदत की बात है कि जब भी इस तरह का प्रोग्राम हो तो इंसान अपना वक्त दे, अपने माल को खर्च करे, और जो कीमती नसीहत हो सकती है उसे भी पेश करने की कोशिश होनी चाहिए। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, चूँकि ये प्रोग्राम तालीमी मुजाहरे में इस मदरसे के लड़कों ने और लड़कियों ने शिरकत की थी, चाहे वो मुजाहरा आपके हल्का बांसी से मुताल्लिक़ रहा हो, या फिर हल्का बांसी, हल्का डुमरियागंज, हल्का शोहरतगढ़ और हल्का इटवा या सिद्धार्थनगर, ये 4 हलकों में ज़िले को तकसीम किया गया था, और मुख्तलिफ़ मदारिस मकातिब के तलबा और तालिबात 7 हलक़े थे हमारे शेख बताने, 7 हलकों के तलबा और तालिबात उन मुसाबकों में शरीक हुए। और ये आपके लिए, आपके गांव के लिए खुशनसीबी और सआदत की बात है कि सिद्धार्थनगर ज़िले में मरकज़ में जो मुसाबका मुनाकिद हुआ उसमें आपके मदरसे के तलबा और तालिबात में 3 बच्चों ने पोजीशन हासिल की है। जैसा कि मुझे शेख निसार साहब ने बताया कि 2 बच्चों ने पहली पोजीशन हासिल की अपने ज़ुमरों में,
और एक बच्चे ने दूसरी पोजीशन हासिल की। ये पूरे ज़िला के पैमाने पर और पूरे 7 हलकों में जो बच्चे शरीक हुए उनमें आपके इस मदरसे के बच्चों ने इम्तियाज़ी नंबर हासिल किया। ये इस बात की दलील है कि मदरसे का अहतमाम, उसका इंसराम व इंतज़ाम और असातिज़ा की मेहनत है, क्योंकि बग़ैर मेहनत के पूरे ज़िले में बच्चों का पोजीशन लाना ये मुश्किल नहीं बल्कि महाल बात थी। मुझे यकीन है, हुस्न ज़न है कि आपके यहाँ तालीम पे तवज्जो है, असातिज़ा मेहनत करते हैं। मैं इंशाअल्लाह कुछ बातें शेयर करने की कोशिश करूँगा अभी। और दूसरी बात यह है कि इस हलक़े में जो बांसी हलका है, इसमें आपके बच्चों की नुमाइंदगी अच्छी रही, कारकर्दगी अच्छी रही और पोजीशन भी उन्होंने अच्छी हासिल की है। मुझे यकीन है कि नाज़िम इजलास इनामात के तकसीम के मौके पर उसकी जानिब रोशनी डालेंगे और गुफ्तगू करेंगे। मुझे उस सिलसिले में आपसे कुछ अर्ज़ नहीं करना है, मैं सिर्फ़ आपसे कुछ बातें बयान करना चाहता हूँ गार्जियन हजरात से और माँ और बहनों से कि बच्चों की तालीम और तरबियत के सिलसिले में हमारे घर का किरदार क्या होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चा घर में अच्छा माहौल नहीं पाता, जिस घर के माहौल में तरबियत का माहौल नहीं होता, तालीम का मिजाज नहीं होता, जिस घर में बच्चियां, औरतें किताबों से नहीं जुड़ती हैं, ऐसे घरों के बच्चे मदरसे में लाख मेहनत कर ली जाए लेकिन तालीम का खातिर ख्वाह नतीजा नहीं मिल सकता है। पहला मदरसा किसी भी तालिब की ज़िंदगी में उसकी माँ की गोद है। जब तक बच्चे को तालीम माँ की गोद से नहीं मिलती, आप याद रखें, अच्छे इदारे, तालीम गाहें, मदारिस, उसकी बिल्डिंगें, अच्छा निसाब तालीम, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके लिए मुफीद नहीं होती हैं और उसका कोई फ़ायदा आपके बच्चों की ज़िंदगी पे नहीं मुरतब होता है। मैं साफ़ तौर पे कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को आप बहुत मयारी इदारे में दाखिला दिला दो, अच्छी फ़ीस आप जमा करो और अच्छा निसाब तालीम हो, लेकिन जब तक आप घरों में बच्चे को पढ़ने के लिए मजबूर नहीं करते, माहौल नहीं देते, उस वक्त तक मदरसे की या कॉलेज की या किसी मॉन्टेसरी की अच्छी तालीम आपके बच्चे को कामयाब नहीं बनाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि पहला मदरसा घर की औरतें साबित हों, घर की माएँ साबित हों। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे शहर जहाँ के लोगों में तालीमी मिजाज है, उन शहरों में आपने नाम सुना होगा मऊ नाथ भंजन। मऊ नाथ भंजन में तालीम का मिजाज घरों में बूढ़ी औरतों में ये है कि बच्चे मकतब या किसी भी स्कूल में दाखिला से पहले पड़ोस में, गांव में, महल्ले में औरतें मखसूस हैं जो लिल्लाह फिल्लाह कुरान की तालीम के जज्बे से छोटे छोटे मासूम बच्चे और बच्चियों को अपने घरों में बुला करके उन्हें हरूफ तहज्जी की शनाख्त कराती हैं, कुरान की तालीम देती हैं। गोया कोई भी बच्ची या बच्चा मदरसे में जाने से पेशतर उन बूढ़ी औरतों से या घरों की औरतों से कुरान पढ़ना सीख जाता है, फिर सीख जाती है। आप गौर कीजिए, अगर ये बच्चे मदरसे में दाखिला पाने से पहले हमारे घरों की तरबियत के नतीजे में कुरान पढ़ना सीख जाएं और किताबों को पढ़ना सीख जाएं, हरूफ शनासी हो जाए, तो यकीनी तौर पर उनकी तामीर जिन बुनियादों पर हुई है वो तामीर बड़ी बुलंद और बड़ी मजबूत होगी। लिहाजा पलरूपुर की औरतें जो मेरी बात सुन रही हैं, मैं उनसे ये बात बड़ी दर्दमंदी के साथ कहना चाहता हूँ कि अपने घरों को मदरसा बनाने की कोशिश करो। ख़ास तौर पे वो औरतें जो थोड़ा उम्र दराज हैं, वो घरों में अपने पड़ोस की बच्चियों को, अपने पड़ोस के बच्चों को लिल्लाह फिल्लाह मुफ्त में तालीम देने की कोशिश करें। दोपहर में मौका मिले, असर बाद मौका मिले, मगरिब बाद मौका मिले, जब भी उन्हें मौका मिले तो महल्ले में 2-3 औरतें ऐसी होनी चाहिए जो औरतें अपने पड़ोस के बच्चों और बच्चियों को बड़े मुनज़्ज़म तौर पर अपने घर बुलाएं और बुला करके उन्हें हरूफ शनासी कराएं। उन बच्चों को छोटी छोटी किताबों को पढ़ाने के साथ साथ कुरान करीम की तालीम से उनको आशना कराएं। ये चीज़ एक जानिब जहाँ तालीम को फ़रोग इससे होगा, दूसरी जानिब अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बहुत बड़ा अजर सवाब इन्हें मिलेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मसाइब और परेशानियों का ख़ात्मा कर देगा। ऐसी औरतें बारौनक ज़िंदगी गुजारेंगी। मेरी बहनों, मेरी बात को ज़रा तवज्जो से सुनिए। आम तौर पर हमारे घरों के ज़िम्मेदारान, हमारी घरों की औरतों का मिजाज ये होता है कि बच्चा मासूम रोता है, उस बच्चे को वक्त देने के बजाय उसके हाथ में आप मोबाइल दे देती हो,
उसके हाथ में आप मुख्तलिफ प्रोग्राम दे देती हो। आप जान लो कि अगर रोते और बिलखते बच्चे को आपने मोबाइल के ज़रिए खामोश करने की कोशिश की, उसे मुतमईन करने की कोशिश की, तो आपने उसे मोबाइल नहीं दिया बल्कि उसे ऐसी चीज़ का आदी बना दिया जो चीज़ उसकी ज़िंदगी में नशा बन जाएगी और ये नशा कभी भी उस बच्चे से दूर नहीं होगी। नतीजे में तालीम पे जो तवज्जो होनी चाहिए, किताब पर जो उसका एहतिमाम होना चाहिए और लिखने पढ़ने का जो उसकी ज़िंदगी में सलीका आना चाहिए, वो सलीका दूर हो जाएगा। वो बच्ची और वो बच्चा जो बिल्कुल अभी मासूम है, जिस बच्चे के हाथ में मोबाइल का जाना, माहिरीन तालीमात के मुताबिक उसके हाथ में बंदूक दे देना है, उसके हाथ में बम दे देना है। लिहाजा अपने घरों के बच्चों को बिलखता अगर आप देखें, रोते हुए देखें, तो उसे बहलाने की कोशिश कीजिए। याद रखो, आज के चंद साल पेशतर जब मोबाइल का वजूद नहीं था, घरों में बच्चे रोते थे, माएँ रहती थीं, उन बच्चों को माएँ किस तरह बहलाती थीं, हमें उस जानिब तवज्जो देना चाहिए। लिहाजा मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी घर में रोते बच्चे को खामोश करने के लिए मोबाइल देना, कोई प्रोग्राम मोबाइल का देना, गेम देना, ये चीज़ बच्चे के लिए बड़ी मोहलिक है। इसी के साथ साथ मैं बच्चियों से कहना चाहूँगा और बच्चों से कहना चाहूँगा कि आपको अगर तालीम लेनी है और तरक्की करनी है तो पूरा दिमाग, पूरी तवज्जो आप किस पर लगाएं? किताब पर लगाएं, कापियों पर लगाएं, कलम से जोड़ें। क्योंकि जो बच्चे ज़्यादा किताब पढ़ते हैं, जो बच्चे ज़्यादा लिखते हैं, जो बच्चियाँ असबाब को याद करती हैं, जो बच्चियाँ मानी, कलिमात, अल्फाज को जहन में मरकूज़ करती हैं, याद करती हैं, ऐसी बच्चियाँ मुस्तकबिल में कामयाब होंगी। ऐसे ही लोग तरक्की करते हैं। लिहाजा मेरी बच्चियों, आप अपने घरों में पढ़ने का वक्त मुकर्रर करो और लिखने का एहतमाम करो। नकल लिखना हो, इमला लिखना हो या माना लिखना हो, कुछ भी चीज़ लिखनी हो तो उसे शौक़ से लिखो, उस पर पूरी तवज्जो दो। तीसरी बात जो मैं घरों की औरतों से कहना चाहता हूँ कि आप घरों में तालीम का माहौल देने के लिए अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखो, गुस्सा होना छोड़ दो, चाहे वो मर्द हजरात हो या औरतें। क्योंकि हम लोग बच्चों के साथ बैठकर सब्र करना, उनकी किताबों के साथ बैठना, उनको पढ़ाने की कोशिश करना, उनको वक्त देने के बजाय हम जब बच्चे से पढ़ने का हुक्म देते हैं, उसे डांटते हैं, उस पर गुस्सा होते हैं, उसके साथ बैठने के बजाय हंगामा आराई करते हैं, मारो पीट करते हैं। ऐसे बच्चे कभी भी ज़हनी तौर पर उनकी अच्छी नशोनुमा नहीं हो सकती है। लिहाजा घरों में बच्चों के ज़हन और दिमाग को बढ़ाने के लिए उन पर दबाव नहीं होना चाहिए। उन्हें मारना, उन्हें हमेशा डांटना, उन पर सख्ती करना या उनके लिए सख्त जुमले कहना, ये तमाम की तमाम चीज़ें बच्चों की तालीम में रुकावट हैं। इसके बरअक्स हमारे घरों की जिम्मेदारी बनती है औरतों और मर्दों की कि बच्चों को हौसला अफजा कलिमात उनको सुनाइए। बेटा तुम तो अच्छे हो, तुम पढ़ सकते हो, तुम याद कर सकते हो, तुम इतनी सूरतें एक हफ्ते में मुझे सुना सकते हो, तुम ये चीज़ याद करके मेरे सामने पेश कर सकते हो, तुम्हें अल्लाह ने जहन दिया, दिमाग दिया, तुम पढ़ो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तुम इतनी सूरतें याद करो, किताब कितने सफ़ात याद करो, तुम्हें मैं फ़लाँ चीज़ दूंगा। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके बच्चे के तालीम मयार को बुलंद करने की हैं। लिहाजा इन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इससे बड़ी बात जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ वो बात यह है कि अपने बच्चों को जितना हो सके दुआओं से नवाजिए, जितना हो सके दुआ दीजिए और बद्दुआ कभी भूल कर अपने बच्चों को देने की कोशिश मत कीजिए। बहुत से घरों में सुनने को मिलता है, जा तू हलाक हो जा, जा बर्बाद हो जा, तुम्हें पढ़ना नहीं आएगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें इस्लामी तालीमात के मुनाफी होते हुए हमारे माशरे के मुनाफी हैं, हमारे कल्चर और अखलाक के मुनाफी हैं। लिहाजा बच्चों को दुआएं से नवाजिए। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, अल्लाह तुम्हें बुलंद करे, अल्लाह बेहतरीन आलिम बनाए, अच्छी तजवीद और क़िरात का तुमको माहिर बनाए, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन माशरे की खिदमत के लिए चुन ले। ये सारी दुआएं आप बच्चों को दीजिए क्योंकि इन दुआओं का असर आपके बच्चों पर बेहतर मरतब होगा। मेरे भाइयों, आप सभी जानते हैं कि इस तरह के प्रोग्रामों का और तालीमगाहों का बहुत बड़ा फ़ायदा है, हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। थोड़ा आप ज़रा मेरी जान तवज्जो दिए छोड़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, हवाओं के चलने की दुआ उसे आप पढ़ लीजिए और बाकी मेरी गुफ्तगू आप सुनिए, छोड़िए, जो लोग कर रहे हैं अपना काम करने दीजिए। मेरे भाइयों, मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता था कि हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि तालीम के तई हम पूरी तरह हसास हों। औरतों की जिम्मेदारी ये बनती है कि औरतें मदरसे के वक्त से पहले अपने बच्चों के लिबास, उनके नाखून, उनके बाल
और उनका बस्ता और उनकी किताबें, उनकी कापियाँ, उनके अक़लाम, इन तमाम चीज़ों की ताकीद करते हुए वक्त से पहले मदरसे पर बच्चों को भेजने की कोशिश करें, क्योंकि जो बच्चे मदरसे वक्त पर पहुँचते हैं यही बच्चे कामयाब होते हैं। और अगर ताख़ीर से आपकी बच्ची मदरसा आती है तो मदरसे के निज़ाम के मुताबिक उसे शायद क्लास में बैठने का मौका ना दिया जाए, और वो बच्चा जो घर से निकाला गया सख्ती के साथ और मदरसे या स्कूल के कानून के मुताबिक उसे ताख़ीर होने की बुनियाद पर मदरसे में जगह नहीं मिली, उसको जगह कहाँ मिलेगी? मजबूर होकर वो बच्ची या बच्चा न घर में जाएगा, न मदरसे में जाएगा, कहीं बाग में जाएगा, दरख्त के नीचे बैठेगा, गली में बैठेगा, किसी वीरान जगह बैठेगा, और जब मदरसे का वक्त ख़त्म होगा वो घर लौट जाएगा। ऐसे बच्चे यकीनी तौर पे तबाह होते हैं। लिहाजा उनकी तबाही से अगर आप बचाना चाहते हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि वक्त से पहले बच्चे के मदरसे में जाने का आप ख्याल रखिए, और जब वक्त पूरा हो जाए तो आपका बच्चा या बच्ची मदरसे में पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, इसकी भी आपको शदीद फ़िक्र होनी चाहिए। अफसोस की बात यह है कि हमारे घरों की औरतें मगरिब के वक्त या शाम हो जाते ही, दिन ढलते ही अपने मुर्गियों की, अपने बकरियों की, अपने बतख की फ़िक्र में तो रहती हैं, लेकिन बच्चों की फ़िक्र नहीं होती, बच्चियों की फ़िक्र नहीं होती कि हमारे बच्चे मदरसे से छूटे 2 घंटा वक्त गुजारने के बाद शाम को अपने घर में क्यों नहीं दाखिल हुए। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, कुफ़्फ़ू सिबियानकुम इंद गुरूब शम्सी, सूरज गुरूब होने के जब करीब हो जाए तो अपने बच्चों को घरों में रोकने की कोशिश करो। घरों से बाहर बच्चों को खेलता मत छोड़ो, घरों में से बाहर बच्चों को कहीं मत भेजो, क्योंकि बच्चे के जो खेलने का वक्त है उस खेलने के वक्त को अगर अपने साथ आप मरबूत कर लें, यानी बड़े लोग बच्चों के साथ थोड़ा खेलें, थोड़ा तफरीह करें, खेलने का वक्त मुकर्रर कर दें, मुतय्यन कर दें, और वक्त से पहले घरों में अपने बच्चों को बुलाने की फ़िक्र में रहें, तो यकीनी तौर पर बच्चा आपका तालीम की राहें हमवार रहेंगी। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था हदीस के हवाले से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सूरज के गुरूब होते वक्त शैतान ज़मीन में मुंतशिर रहते हैं। शैतान बड़ी तेज़ी में बच्चों को लुक़मा बनाना चाहते हैं, डराने और खौफ में लाने का माहौल पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए इस्लाम ने सूरज गुरूब होते वक्त बच्चों को घरों में रोकने का हुक्म दिया। हाँ, सूरज गुरूब हो गया, अदान हो गई, नमाज पढ़ लिया, अगर कोई ज़रूरत तो भेजिए, नहीं ज़रूरत है तो अपने घरों में बच्चों को तालीम के लिए, किताब के साथ बैठने के लिए मजबूर कीजिए और ख़ुद बैठिए। और याद रखो, जब तक बड़े लोग घरों के किताबों के पढ़ने का ज़ौक़ नहीं पैदा करेंगे, इन बच्चों से किताबों के पढ़ने की उम्मीद करना बड़ी हद तक इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। क्यों? इसलिए कि दुनिया में जो सर्वे किया गया, जो जायज़ा लिया गया, उस जायज़े की रिपोर्ट ये पहुंची कि 40% आपके घरों में परवरिश पाने वाले बच्चे मुआशरे से सीखते हैं। घरों में जो अमल देखते हैं, जो हरकत देखते हैं, उसकी नक्काली करते हैं। 40% आँखों से देखकर, कानों से सुनकर, मुशाहिदे के नतीजे में चीज़ों को वाख़द करते हैं, सीखते हैं। 60% को सिखाने की ज़रूरत होती है। लिहाजा घरों में बड़ों की जिम्मेदारी ये बनती है कि लाजमी तौर पर अपने घरों में किताबों के पढ़ने का माहौल पैदा कीजिए। आप कुरान की तिलावत कीजिए, दीनी किताबें पढ़िए, बच्चों की किताबें पढ़िए, कुछ लाजमी तौर पर किताब लेकर बैठने की फ़िक्र कीजिए, ताकि वो बच्चा जो आपके हाथ में मोबाइल देखकर बोलने की ताकत नहीं रखता, इशारा करता मोबाइल की जानिब, उस बच्चे के अंदर ये सलाहियत आप पैदा कर सकें कि आपको किताब पढ़ते देखकर वो किताब का इशारा करें या किताब को लेकर बैठने की फ़िक्र में रहें। मेरे भाइयों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस बात की तौफीक दे कि हम लोग बच्चों की तालीम के तई बेहद हसास बन जाएं, बेहद फ़िक्रमंद हो जाएं। और याद रखो, बच्चों की तालीम के सिलसिले में अगर आप गौर करें तो एक बहुत रोशन नाम, बड़ा बुलंद नाम, बड़ी इल्मी शख्सियत जिन्होंने अपने इल्म के ज़रिए पूरी दुनिया को आशना किया, अरबी में खिदमात, फ़ारसी में खिदमात, उर्दू ज़ुबान में खिदमात और भी दीगर ज़ुबानों में खिदमात हैं। मेरी मुराद उस शख्सियत से नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान की है। उन्होंने मकतब में जब तालीम हासिल की, आज के दौर के मकातिब की तरह मकातिब नहीं थे। आज तो अल्लाह का शुक्र है, मकतब में कमरे हैं, बरामदे हैं, बिल्डिंगें हैं और बहुत सारे नज़्म हैं। लेकिन याद रखो, आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले सूरत हाल क्या रही होगी मकातिब की, कहाँ तालीम हासिल किया बड़े लोगों ने। और दुनिया में जिन लोगों की सियासत बड़ी मशहूर हुई, अगर उनके बारे में बताऊँ आपको कि छप्पर के नीचे उनके बाप ने मजबूर किया था कि मेरी बच्ची की तालीम यहाँ होनी चाहिए क्योंकि वहाँ अच्छे असातिज़ा थे। हालांकि वो बच्ची जो छप्पर में तालीम हासिल करती थी, हमारे इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बनी, जिसे दुनिया इंदिरा गांधी के नाम से जानती है। और इस वक्त
पूरी दुनिया के माहिरीन इंदिरा गांधी के बारे में तस्वीर पेश करते हैं कि दुनिया में 3 औरतें बड़ी कमाल को पहुंची, उन तीनों औरतों में इंदिरा गांधी का नाम भी आता है। बहरहाल मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि नवाब सिद्दीक हसन खां की माँ का आलम यह था कि वो अपने बच्चे को तालीम के लिए उन्होंने इतना अपने बच्चे को करीब किया था, मरबूत किया था कि जब मदरसे जाते या पढ़ने के लिए जाते तो ताक़ुब करती थी, वापस अपने वक्त में नहीं आते, सवाल करती थी। अजान हो गई, बच्चे को मस्जिद भेजा और जमात के ख़त्म होने के बाद नमाज से फारिग होकर घर के दरवाजे पर खड़ी होकर देखती थी, इंतज़ार करती थी कि बच्चा नमाज के मुकम्मल होने के बाद सीधा घर आता है या माशरे के बच्चों के साथ तफरीह करता है। आप जानते हैं हर गांव की सूरत हाल ये है कि गांव में बहुत सारे बच्चे आवारा हैं, बहुत सारे बच्चे गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं, बहुत सारे बच्चे अपना वक्त ज़ाय करते हैं। आपका बच्चा भी अगर उनकी सोहबत में गया तो यकीनी तौर पर अपना वक्त ज़ाय करने के बाद तालीम से हाथ धो लेगा। लिहाजा अगर तालीम आप चाहते हो तो बच्चों की सोसाइटी को तोड़ना, बच्चों की जो दोस्तियां हैं उन दोस्तियों से उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा ना किया तो यकीन जानो किसी भी इंसान की अच्छी सोहबत उसे अच्छा बनाती है और बुरी सोहबत उसे बुराई में दाखिल कर देती है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में जो हदीस पेश की है, आपने कहा था सुनन तिर्मिज़ी की हदीस के मुताबिक, मसलुल जलीस सालिह वस्सू कहामिल मिस्क व नाफिक़ुल कीर, अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल खुशबू बेचने वाले और भट्ठी फूकने वाले की तरह से है। खुशबू बेचने वाले का मामला तो ये है, अम्मा हामिलुल मिस्क फ़इम्मा युहदियक व इम्मा तब्ता मिनु शय्या औ तजिद मिनु रिहन तय्यबा। खुशबू बेचने वाले इंसान से 3 फ़ायदों में से कोई एक फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, या तो आप कुछ ख़रीदोगे या वो आपको कुछ हदिया करेगा, और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं पाई गई तो खुशबू से अपने आप को आप रोक नहीं सकते, लाजमी तौर पे आपके नाक को, आपके दिमाग को खुशबू मुअत्तर कर देगी। ये फ़ायदा हुआ खुशबू बेचने वाले का, ये फ़ायदा मिलेगा अच्छी सोसाइटी का, ये फ़ायदा मिलेगा अच्छे माहौल और अच्छे पड़ोस का, ये फ़ायदा मिलेगा अच्छे दोस्त का, ये फ़ायदा मिलेगा ऐसे इंसानों का जो शराफत पसंद, इल्म दोस्त, तालीम के खुगर और उसके दाई हैं। लेकिन अगर आपने बुरी सोसाइटी में बच्चे को छोड़ दिया तो आप ज़रा गौर से सुनिए, भट्ठी फूकने वाले इंसान का आलम क्या होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इम्मा युहरिक सियाबक, भट्ठी से निकलने वाली चिंगारी या तो आपके कपड़े को जला देगी या कम अज़ कम इम्मा तजिद मिनु रिहन नतिना, आपको बदबू मिलेगी, आपका दिमाग माऊफ होगा, मुताफिन ज़हन होगा। लिहाजा मेरे भाइयों, बुरा इंसान अपनी बुराई का असर लाजमी तौर पे इन मासूम चेहरों पर डालेगा, मासूम दिलों पर लिखेगा। लिहाजा ऐसे बच्चों की तालीम के लिए ये ज़रूरी है कि उनकी सोसाइटी अच्छी मुंतखब की जाए, और अच्छी सोसाइटी का इंतखाब करने के लिए घरों की औरतों की जिम्मेदारी बनती है कि लड़ाई झगड़े से बाज रहें। जिन घरों में शौहर और बीवी के माबैन झगड़ा है, भाई और बहन में मुबाहसा होता हो, सास और पतों में लड़ाइयाँ होती हों, ऐसे घरों के बच्चे लाजिमी तौर पर ज़हन व दिमाग उनका उस लड़ाई और झगड़े से मुतासिर होगा, और जो उरूज उनको मिलना चाहिए उसके रास्ते में ये लड़ाइयाँ, ये बहस व मुबाहसा, ये तकरार रुकावट बनेगी। लिहाजा वो बच्चे जो अच्छे घरों में अच्छी फ़ज़ा में सांस लेते हैं वो तरक्की करेंगे, लेकिन जिन घरों में लड़ाइयाँ होती हों, बहस व मुबाहसा होता हो और आए दिन फितना सामानी होती हो, ऐसे घरों के बच्चे तालीम में या तो तालीम से महरूम हो जाते हैं या तालीम में कमज़ोर रह जाते हैं, उनकी आला तालीम नहीं हो पाती। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है अपने बच्चों की तालीम के तई। मैंने आपसे कहा नवाब सिद्दीक हसन खां की मिसाल पेश करते हुए कि उनकी माँ अज़ान के बाद बच्चे को वुज़ू कराती थी और फिर मस्जिद भेजती थी, जमात के ख़त्म होने के बाद दरवाजे पर खड़े होकर इंतज़ार करती थी बच्चा आया या नहीं आया। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये बच्चे हमारे गले में अमानत हैं। इन बच्चों के सिलसिले में आप गाफिल मत रहिए, सुस्त रवि का शिकार मत हो जाइए, क्योंकि सबसे पहले हमारा यह अक़ीदा है, सबसे पहले हमारी इस्लामी तालीम है कि इन बच्चों के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के रोज़ हमसे सवाल करेगा। इन्नल्लाह साइलुकुम कुल्ल राइन अम्मा इस्तरआहू, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के ताल्लुक़ से सवाल करेगा। ये बच्चे हमारी जिम्मेदारी में दाखिल हैं, बड़ी अजीम नेमत हैं, और इस नेमत की अगर कदर ना की गई तो यकीन जानो घर वीरान होंगे, घर का माहौल बुरा होगा। लिहाजा मेरी माँ और बहनों, जिन बातों को मैंने आपके सामने पेश किया, उन बातों से हमें ये बात अच्छी तरह समझनी होगी
कि हम अपने बच्चों की तालीम के तई कितना फ़िक्रमंद रहें। आप याद रखो, अपने बच्चों की तालीम के तई हमारा ये भी फ़र्ज बनता है कि उनकी तालीम के तई दरसगाहों का इंतखाब कैसा हो। आपको मैं बता दूं, हमारी जो इस्लामी कदीम तारीख़ है, ओल्ड हिस्ट्री है, उस तारीख़ के मुताबिक जिन लोगों ने इस्लाम के आलम को बुलंद किया, जिन लोगों ने यूरोप की तारीकी को ख़त्म किया, जिन लोगों ने इंसानियत को उसका दर्स दिया, जिन लोगों ने इंसानियत के हकूक़ को दुनिया के सामने पेश किया, अगर आप उनकी तारीख़ पर नज़र डालें तो आपको ये बात मालूम होगी कि हमारा वो दौर जो इस्लामी सल्तनत, इस्लामी तारीख़ का सबसे ज़रूरी दौर था, जब मुसलमान तरक्की याफ्ता थे, जब मुसलमानों के सामने ईसाइयों को, यहूदियों को, दुनिया की किसी भी कौम को आँख से आँख मिलाकर देखने की ताकत नहीं थी, जब वो मुसलमानों के सामने खड़े होने की ताब नहीं लाते थे, ऐसे मौके पर मुसलमानों की तालीम का मयार क्या था, मुसलमानों को तालीम की फ़िक्र कितनी ज़्यादा थी। अगर इस सिलसिले में आपके सामने बात करूं तो शायद बात बहुत तवील हो जाएगी, लेकिन मैं इख्तिसार के साथ ये बात कहना चाहूँगा और आप लोग मेरी बात को गौर से सुनिए। उस वक्त घर के जिम्मेदारान अपने बच्चों की तालीम के लिए इस बात की शदीद फ़िक्र करते थे कि अपने बच्चों को तालीम के लिए कहाँ भेजें, निसाब तालीम क्या हो, फ़िक्र क्या उस मुअल्लिम की है, जो मुदर्रिस वहाँ हमारे बच्चे को तालीम देगा उसका अक़ीदा क्या है, और जो मुदर्रिस हमारे बच्चे का मुस्तक़बिल संवारने के लिए हमने उसका इंतखाब करना चाहा है, वो मुदर्रिस किस नज़रिए का हामिल है। क्यों? मुदर्रिस का जो अक़ीदा और नज़रिया होगा, कॉलेज का जो रुझान होगा, तालीमी इदारे का जो अपना मंशूर होगा, जो इदारे का दस्तूर होगा, उस दस्तूर के मुताबिक लाजमी तौर पे आपके बच्चे की ज़िंदगी को संवारी जाएगी। इसीलिए शायर ने बहुत पहले कहा था, यूँ कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता, अफसोस की फ़िरौन को कॉलेज की न सूझी। तो कॉलेज का जो नज़रिया है, मदरसे का जो अक़ीदा है, मुअल्लिम का जो रुझान है, हमारा निसाब तालीम जिस तर्ज पर तैयार किया गया है, लाजमी तौर पे ये मासूम बच्चे कोरे कागज़ के मिसल हैं। जो चीज़ उनको पढ़ाई जाएगी उसको पढ़ लेंगे, जो चीज़ उनके जहन में डालने की कोशिश करेंगे आसानी से उसे कबूल कर लेंगे। इसीलिए हमारी इस्लामी तारीख़ के माहिरीन कहते थे कि अपने बच्चों की तालीम के लिए अतालीक का जब इंतखाब कीजिए, जब उस्ताद को चुनिए तो ऐसा माहिर उस्ताद चुनिए जो बच्चों की तालीम के लिए फ़िक्रमंद होने के साथ साथ अच्छी तरबियत बच्चों की करे, अक़ीदे से मुताल्लिक़ अच्छी बातें बच्चों को बताए। लिहाजा मेरे भाइयों, मैं कहना ही चाहता हूँ कि आप अपना वक्त बच्चों को दीजिए, ऐसी तालीम से बच्चों को आशना कीजिए। कम अज़ कम दर्जा 5 तक हमारे बच्चों की तालीम का ऐसा ज़बरदस्त इंतज़ाम होना चाहिए जिस इंतज़ाम में बच्चे जब दाखिल हों तो तालीम की ऐसी बुनियाद रख दी जाए जो बुनियाद उनके मुस्तक़बिल को संभाल सके, उठा सके। जैसे आप घर की तामीर करने के लिए बुनियाद को मजबूत करते हैं तो दर्जा 5 तक अगर आपके बच्चे की अच्छी तरबियत कर दी गई, उन्हें इस्लामी उलूम से आशना कर दिया गया, अक़ीदे की तालीम दे दी गई, कुरान पढ़ने का सलीका अता किया गया, तो ये बच्चे 5 के बाद कॉलेज में जाएं, बच्चे 5 के बाद किसी और इदारे में जाएं, तो इन बच्चों की मुस्तक़बिल की ज़िंदगी पर अक़ीदा इनका गड़बड़ नहीं हो सकता है। और मैं आपसे बता दूँ, मैं साफ़ तौर पर हम लोगों ने जब मकतब की तालीम हासिल की थी, अभी मैंने अपने इलाके में संत कबीर नगर ज़िला के पैमाने पर कॉलेज का और मॉन्टेसरी स्कूलों का और दीगर तालीम इदारों का जो मुसाबका और कंपटीशन हुआ था उसे मैंने कहा मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आज आप तालीम के नाम पर इतने दीवाना हो चुके हो कि अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए ऐसे इदारों में भेजते हो जिस इदारे में बुनियादी तौर पर आपके बच्चे के अक़ीदे से खिलवाड़ किया जाता है, बच्चे को टाफ़ी देने का सलीका वहाँ सिखाया जाता है कि तुम अल्लाह के नाम पर टाफ़ी का सवाल करो तुम्हें टाफ़ी मिलेगी। बच्चा अल्लाह का नाम हवाले में लाता है, अल्लाह के नाम का वास्ता देता है, लेकिन टाफ़ी नहीं दी जाती है। और जब वो यीशु का हवाला देता है, ईसा अलैहिस्सलाम का हवाला देता है, तो उसे टाफ़ी दी जाती है। गोया बच्चे के दिलो दिमाग में यह अक़ीदा पैवस्त किया गया कि अगर तुमने अल्लाह के नाम से कोई चीज़ मांगी तो अल्लाह नहीं देता, और अगर तुमने यीशु के नाम से किसी चीज़ का मुतालबा किया तुम्हें वो चीज़ मिल जाती है। ज़रा आप गौर कीजिए, कहने के लिए बातें बड़ी मामूली हैं, लेकिन उसका असर क्या मुरतब होता है बच्चों के ज़हन दिमाग पर, यह बात हमारे और आपके गौर करने की है। तो मैंने कहा आज के 20 साल पहले कोई भी मॉन्टेसरी स्कूल या नए तर्ज का कोई स्कूल नहीं था,
और आज इस प्रोग्राम में जितने लोग मदऊ किए गए, मेहमान खुसूसी की हैसियत से, ख़तीब की हैसियत से, फ़लाँ की हैसियत से, उनमें से किसी ने भी किसी मॉन्टेसरी में तालीम हासिल न की, मकतब की तालीम थी। मुझे आप शामिल कीजिए, फ़लाँ को शामिल कीजिए, फ़लाँ को शामिल कीजिए, सभी लोगों ने मकतब की तालीम से अपनी तालीम का आगाज़ किया था। और आज दुनिया में आप लोगों को रहनुमाई करते हैं तालीम की। मालूम यह हुआ कि मकातिब के वजूद से बच्चों की तालीम का आगाज़ हुआ था। आज भी अगर मकातिब के वजूद से आप बच्चों की तालीम दें, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी, हसासियत का मुधारा आपको करना होगा। क्योंकि मैंने देखा बहुत से लोगों को मकतब में बच्चों को भेजने के लिए महीने में 50 रुपये जेब से नहीं निकलता, लेकिन जब इसी बच्चे का दाखिला कराते हुए हमें 5,000, 10,000, 3,000 जेब से देना पड़ता है, तो अपने बच्चे के प्रति बड़े हसास हो जाते हैं। बच्चे के वर्दी के नाम पर या बस्ते के नाम पर, निसाब तालीम के नाम पर जब पैसे अपनी जेब से अदा करते हैं तो बच्चे की तालीम की हमें फ़िक्र हो जाती है। हालांकि वही बच्चा जब मकतब में जाता है तो उस बच्चे की हमें कतई फ़िक्र नहीं होती है। हमारे एहसास मुर्दा हो चुके हैं, हमारी ज़मीर मुर्दा हो चुकी है, लिहाजा हम बात को समझते नहीं। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहूँगा कि जब तक बच्चे की तालीम का इंतज़ाम घर में नहीं करते, उस वक्त तक कोई बात आपकी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकेगी। वक्त हो गया से क्या? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपसे ये बात बड़ी दर्दमंदी के साथ कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की तालीम के तई आपको बेहद फ़िक्रमंद होना होगा। और जब तक फ़िक्रमंद नहीं होते, उस वक्त तक याद रखो अपने नफ्स के साथ आप धोखा करते हो, आप अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हो। यही बच्चे मुस्तकबिल में जब इनकी बेहतरीन तरबियत नहीं हुई, घर के बागी हुए, माँ और बाप से बगावत किया, उनसे लड़ाई ठान ली और बेराहरो हो गए, शराबी बन गए, कबाबी बन गए, बेहया हो गए, माशरे का नासूर बन गए, तो घर की रौनक ख़त्म हुई। घर के गार्जियन की जो चैन व सुकून था, वो चैन व सुकून गारत हो गया। लिहाजा ज़रूरी है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इन बच्चों को सही सलीका दो, इन बच्चों को सही समझ दो। मैं आपसे कह रहा था कि बच्चों की तालीम के तई घर वालों के और मदरसे वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी ये है कि आज पूरी दुनिया इस बात का एतराफ़ कर चुकी है कि शिद्दत के ज़रिए, मारपीट के ज़रिए, डंडों के इस्तेमाल के ज़रिए, बम और मिसाइल के ज़रिए किसी कौम को सही समत माइल नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि बहुत से माहिरीन ने बहुत से मुल्कों पे हमला किया और हमले में ऐसे असलहे इस्तेमाल किए गए जिनका कानूनी तौर पे इस्तेमाल मना था या पाबंदी थी। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि उस तरह के असलहे इस्तेमाल करने के बाद क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो गए? जवाब ये है कि उन्होंने एतराफ़ किया कि हमने इस क़ुव्वत का इस्तेमाल किया, फिर भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि क़ुव्वत के ज़रिए किसी कौम पर गलबा हासिल कर पाना बड़ा मुश्किल ठहरता है। इसलिए मैं इस हवाले से कहना चाहूँगा कि हमारे मदरसे के ज़िम्मेदारों पर के तई बड़ी अफवाहें हैं और कुछ अफवाहों का हम सबब भी बने हैं। मैं नहीं कहता हमारी गलती नहीं है, मदारिस के असातिज़ा और मदारिस के ज़िम्मेदारान की गलती है। हमें उन गलतियों का इज़ाला करना होगा, हमें उन कमियों को दूर करना होगा और अपने मदरसे के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाते हुए वसाइल का इस्तेमाल करना होगा, ताकि उन वसाइल का इस्तेमाल करते हुए हमारे मदरसे की तालीम बेहतर हो सके और फिर ये हमारे मदारिस अच्छी तालीम के ज़रिए उन इदारों का मुकाबला कर सकें, उनसे आगे निकल सकें जहाँ हमारे घर के ज़िम्मेदारान अपने बच्चों को भेजने के लिए मजबूर हैं। मेरी मुराद इससे ये है कि कतई तौर पर डंडे का इस्तेमाल ना किया जाए, कतई तौर पर छड़ी का इस्तेमाल ना किया जाए और मारने से बचा जाए। हमारे यहाँ बार बार ये बात आती है इदारे में, क्योंकि मैं एक इदारे से जुड़ा हूँ, आप जानते हैं। उस इदारे में तालीम के सिलसिले में जब बात आती है तो मिसाल पेश की जाती है। हमारी यूपी का अगर सबसे अच्छा इदारा अगर देखा जाए दुनियावी एतबार से तो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है लखनऊ का ये स्कूल। उस स्कूल के बाउंड्री में डंडा आपको नज़र नहीं आएगा, छड़ी आपको नहीं मिलेगी, यानी मारने पर सख्त पाबंदी है। मारने के अलावा दीगर वसाइल का आप इस्तेमाल कीजिए जिन वसाइल के ज़रिए ये बच्चे तालीम की जानिब माइल हों। ज़हनी तौर पर, दिमागी एतबार से अगर आप गौर करें तो जिस इंसान को बार बार आप मारते हो, जिस इंसान को बार बार गाली देते हो, तो आपकी गाली और मार उस इंसान की ज़िंदगी में इस्लाह और तब्दीली नहीं पैदा करती, बल्कि उसका ज़हन आदी हो जाता है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको बताऊं, गांव में बहुत सी औरतें, बहुत से घर जो गैर संजीदा हैं, उन घरों में
बाज़ औरतें अपने फूहड़पन की बुनियाद पर या बदज़ुबानी की बुनियाद पर मारी जाती हैं और बार बार मारी जाती हैं, गाली सुनती हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी उनका मुकद्दर बन जाता है कि वो गालियाँ सुनती हैं, मार खाती हैं। और जब कहीं उनसे गलती होती है, कोई तंबीह करे, तुम ऐसा क्यों करती हो, तुम्हारा शौहर आएगा, कमीना आएगा, तुम्हें मारेगा, तो औरत क्या कहती है, आकर क्या करेगा, गाली ही तो देगा, मारेगा तो और क्या करेगा। तो गोया मालूम यह हुआ कि मार ने उस औरत की ज़िंदगी में इस्लाह का अमल नहीं पैदा किया। लिहाजा किसी भी इंसान की ज़िंदगी में मारने का जो मिजाज है, गालम गलूच करने का जो माहौल है, उससे तब्दीली नहीं पैदा होती है, बल्कि और बुराई पैदा होती है। जो बच्चे असबाक याद ना करने की बुनियाद पर 1 बार 2 बार 3 बार मारे गए, 1 दिन 2 दिन 10 दिन मारे गए, तो वो बच्चे इतना मरऊब हो जाते हैं, ज़हनी तौर पर इतना टार्चर हो जाते हैं कि यकीनी तौर पर वह असबाक याद करने की कोशिश करने के बजाय असबाक याद नहीं कर पाते। आपको मैं बताऊं कामयाब इदारे के बारे में एक बात आप हमेशा ज़हन में रखिए कि किसी भी जगह आप 2 लोगों को 5 और 10 लोगों को जमा कर लीजिए तो 10 बराबर नहीं हैं। अक्ल के एतबार से, जिस्म के एतबार से, फ़हम के एतबार से, बोलने के एतबार से सब में फ़र्क है। हमारे सामने जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर 10 बच्चे या 50 बच्चे हैं तो सारे बच्चों का मिजाज एक सा नहीं है। कोई बच्चा बहुत जल्द सबक याद कर लेगा, कोई थोड़ी देर में याद करेगा, कोई हो सकता है याद ही ना कर पाए, 1 दिन या 2 दिन 3 दिन 4 दिन। तो कामयाब मुदर्रिस की ज़रूरत यह है कि अपने सामने मौजूदा बच्चों के बारे में पहले जायज़ा ले, किस बच्चे का रुझान क्या है, किस बच्चे के अंदर कैच करने की, याद करने की सलाहियत कितनी है। ऐसे बच्चों को जिनकी सलाहियत कमज़ोर है उसे आप कैसे बुलंद कर सकते हैं, ये मुदर्रिस की जिम्मेदारी बनती है। और मुदर्रिस से पहले सदर मुदर्रिस की, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बच्चे जो तालीम से दूर होना चाहते हैं उन बच्चों को किस तरह से आमादा किया जाए कि तालीम से जुड़ जाएं। जहां घर के अफराद की जिम्मेदारी बनती है, वहीं पर मदरसे के ज़िम्मेदार की ये जिम्मेदारी बनती है कि कमज़ोर बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाए। बरतानिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल में कुछ असाज़ा ख़ास किए गए, और ये चीज़ सिर्फ बरतानिया नहीं, बेल्जिका में भी ये रिपोर्ट आई कि कमज़ोर बच्चों को अलग से रखकर उन पर थोड़ी तवज्जो दी गई, और थोड़ी तवज्जो देने के नतीजे में जब उनको आदी बना दिया गया मेहनत का, तो वही कमज़ोर बच्चे अपनी मेहनत के बलबूते अच्छे बच्चों से आगे बढ़ गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे घरों के बच्चे जिन्हें आप कमज़ोर कहते हैं, अगर ज़हानत के एतबार से कुछ कमज़ोर है तो उस कमज़ोरी की तलाफ़ी करने की शक्लें अल्लाह ने दी हैं, उन शक्लों को इख्तियार किया जाए ताकि उन बच्चों में हौसला पैदा हो और हौसले के साथ वो आगे बढ़ सकें। मैं भी बम्बई गया था प्रोग्राम में, तो बम्बई प्रोग्राम में हमारे समधी के लड़के बड़े जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है, काफ़ी सरगर्म हैं, उन्होंने अपने बारे में बताया। जब मैंने उनसे पूछा आपकी तालीम क्या है, तो उन्होंने कहा मैं एक मदरसे में तालीम हासिल करता था और उस्ताद ने, हाफिज़ साहब ने मुझे इतना मारा कि मैं मजबूर हो गया ये सोचने के लिए कि किसी तरह मुझे मौका मिले गेट से बाहर निकलने का और मैं यहाँ से फिर भाग जाऊँगा, कतई इस तरफ रुख नहीं करूँगा। गेट बंद था, बच्चे ने कोशिश की और दीवार छलांग लगा करके वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। ये बात उसकी सुनकर मुझे इतनी हैरत हुई कि ये ज़हीन इंसान अगर वाकई तौर पर उस इदारे में पढ़कर आगे निकला होता तो आज उसकी खिदमात का फ़ायदा किसे मिलता। दूसरी लाइन में जाने के बाद खिदमात का फ़ायदा कौन ले रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे मदारिस की चार दीवारी में जो बच्चे और बच्चियाँ पढ़ते हैं, अगर आपने अपने ज़दोकूब के ज़रिए, अपने छड़ी के ज़रिए उसे मुतनफ़िर कर दिया तो ये बच्चा मुड़कर भी आपकी जान नहीं देखेगा, मजबूरी में घर के लोग 2-4 रोज़ मार कर लाएंगे, बाद में तालीम से हाथ धो लेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मदारिस में, तालीमी निज़ाम में छड़ी का इस्तेमाल कतई तौर पे आप लोग तर्क कर दीजिए। रग़बत पैदा कीजिए, लालच पैदा कीजिए, हौसला दीजिए, वक्त दीजिए, सब्र से काम लीजिए और उन्हें गार्जियन के साथ बैठकर तफ़हीम कीजिए। गार्जियन को बुलाइए और बुलाने के बाद बताइए कि आपका बच्चा कमज़ोर है, आप घर मेहनत करो, इस तरह पढ़ाइए ताकि वो बच्चा कामयाब हो। आज एक अजीब बात है, बहुत सी जगहों पर जाना होता है और कुछ घरों में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उन घरों में जाकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि मदारिस के तई क्या प्रोपेगेंडा है और मौलवियों के तई क्या तस्वूर पेश किया गया है। बहुत से घरों में पहुंचा तो बच्चे घरों के जो सामने आना चाहे, छोटे छोटे मासूम बच्चे, तो उनके ज़हन दिमाग में तस्वूर था कि मौलवी साहब मारेंगे। आप ज़रा गौर कीजिए, किसी भी इंसान के घर कोई मेहमान जाएगा
उस मेहमान के तई, घर के बच्चे के जहन में अगर ये बात पैदा हो जाए कि मौलवी साहब आएंगे मारेंगे, इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके तई माहौल क्या पैदा किया जा रहा है। आपके बच्चों के जहन दिमाग में इस मदरसे के ख़िलाफ़, इस मदरसे के मुदर्रिस के ख़िलाफ़ कितना जहर घोला जा रहा है कि मौलवी साहब होने का मतलब मारेंगे, मौलवी साहब को मतलब डंडा इस्तेमाल करेंगे। ये बात यूपी से होते हुए मैं कर्नाटक गया, गुजरात गया, महाराष्ट्र गया, अक्सर जगहों पे ये बात मुझे मिली कि जो बच्चे मदारिस में तालीम हासिल नहीं करते हैं उन बच्चों के ज़हन दिमाग में ये तस्वुर दिया जाता है कि मदरसे में मारा जाता है। तो मेरे भाइयों, इस प्रोपेगेंडो को दूर करने के लिए हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम तालीम पे तवज्जो दें, वक्त की पाबंदी के साथ बच्चों को पढ़ाएं, अमानत समझकर बच्चों के मिजाज को, बच्चों की तरबियत के माहौल को सामने रखें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असातिज़ा को जिम्मेदार बनाया है। असातिज़ा का दर्जा बाप से ज़्यादा होता है। पहले कुछ गार्जियन हुआ करते थे, उनकी हिमाकत और जहालत थी, वो कहते थे जनाब बच्चा मैंने आपके हवाले कर दिया, हड्डी मेरी, गोश्त और चमड़ा आपका। कितनी हिमाकत वाली बात थी और कितना जालिमाना मिजाज था कि जनाब हड्डी मेरी और गोश्त और चमड़ा आपका। और ऐसे ही असातिज़ा मिल जाते थे जो बच्चों को बहुत ज़्यादा मारते थे, लेकिन मार खाने वाला बच्चा मुस्तकबिल उसका बेहतर नहीं हो सका। मैं बचपन में देखता था, हमारे साथी बात थे, उनके वालिद घर से राठा लेकर मारकर मदरसे पहुंचते थे और बाउंड्री में कूद कूद के मारते थे। आज वो इंसान जाहिलों की सफ़ों में है, लेकिन जिन घरों के बाप और माँ ने बच्चों को मारा नहीं, सलीके से पढ़ाया, तवज्जो दी, वक्त दिया, ऐसे बच्चे आज कामयाब हैं। तो मेरे भाइयों, बात मैं ये कहना चाहता था कि मदारिस से लेकर घरों तक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन मासूम गुलों के लिए हमारी ज़ुबान की सख्ती नहीं और हमारी कड़ाई नहीं, बल्कि इन्हें मोहब्बत चाहिए, इन्हें हमारा दर्द चाहिए, इन्हें हमारी आतिफत चाहिए, जिसके ज़रिए बच्चों को हम तालीम की जानिब माइल कर सकते हैं और यही हमारे बच्चे की कामयाबी का ज़रिया बनेगी। मैं आपसे बताऊं कि जब तक हमारे घरों का माहौल बेहतर नहीं होगा उस वक्त तक तालीमी माहौल बेहतर नहीं हो सकता है। बच्चों के अंदर, घरों में हया पैदा की जाए, बच्चों के ज़हन दिमाग में बात डाली जाए, तुम क्या हो, अगर मुसलमान हो तो इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम शराफत चाहता है, इस्लाम पाकीज़गी चाहता है, इस्लाम इंसानियत चाहता है, इस्लाम तालीम की दावत देता है और तालीम से इस्लाम कभी भी मुसलमानों को रोकता नहीं है। और अगर बच्चियों की तालीम की बात की जाए तो बच्चियों की तालीम के तई अगर मैं ये बात आपके सामने पेश करूं कि हमारी इस्लामी तारीख़ में बहुत सारी बच्चियां, उन्होंने तालीम के मैदान में बुलंदी हासिल की, इल्म इरफान के मैदान में, इल्म अदब के मैदान में। आज उनकी किताबें, उनके अशार, उनके अदब को बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं। वो बच्चियां हिजाब की पाबंदी करते हुए, पर्दे में रहते हुए और उरियाने से बचते हुए उन लोगों ने एक तारीख़ मरतब की है। लिहाजा हमारे घरों की औरतों के दिलो दिमाग में यह अक़ीदा पैवस्त होना चाहिए कि बच्चियों का दायरेकार क्या है, बच्चों का दायरेकार क्या है। ख़ास तौर पर जब ये बच्ची बड़ी हो जाए तो उसे किस तरह से अपने आप को संवारना है, किस तरह अपने आप को रखना है और उस माहौल में कैसे वो ज़िंदगी गुजारेगी कि तालीम में बेहतर हो। लिहाजा मेरी माँ और बहनों, अपने घरों की बच्चियों को सलीका दो, अपने घरों की बच्चियों को तहारत, पाकीज़गी, सुथराई और वुज़ू वगैरह के तरीके से आशना कराओ ताकि आपके बच्चे इस्लाम पे तरबियत पाएँ। क्योंकि बच्चे अगर इस्लाम पे तरबियत नहीं पाते तो माहौल, आने वाला माहौल बहुत बुरा है। आपको हैरत होगी ये बात जानकर कि जिन इलाकों में मुसलमानों की कमी है या जहाँ उलमा और मदारिस नहीं हैं, उन इलाकों में मुसलमानों की सूरत हाल क्या है। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, वो इस्लाम नहीं जानते, वो नमाज नहीं जानते, वो बहुत सारी बुनियादी चीज़ें नहीं जानते। आपको हैरत होगी वो कलिमा नहीं जानते हैं। ये बात मैं मुबालगे में नहीं कह रहा हूँ या जज्बात में नहीं कह रहा हूँ। बहुत सी जगहों मेरा जाना हुआ और वहाँ जाने के बाद मैंने अंदाज़ा लगाया कि आज मुसलमानों की सूरत हाल कितनी बदतरीन हो चुकी है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा है, उस प्रोपेगेंडे के नतीजे में मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने की किस तरह कोशिश है। अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक लोगों ने बताया कि हिंदुस्तान में बाज़ तहरीकों के ज़रिए मुसलमानों को मुर्तद करने के लिए, मुसलमानों को इस्लाम से फेरने के लिए एक वसीला इख्तियार किया गया। वो वसीला क्या था? हिंदू मुस्लिम फसादात। हिंदू मुस्लिम फसादात मुनज़्ज़म तौर पे हिंदुस्तान मुल्क में 53,000 से ज़ायद, मेरी बात को गौर से सुनिए, 53,000 से ज़ायद हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसादात कराए गए मुनज़्ज़म तौर पर। कहीं पर हुकूमत ने साथ दिया, पुलिस ने साथ दिया, लेकिन उसके पसे पर्दा एक ख़ास मकसद था
कि शिद्दत का माहौल पैदा करने के बाद मुस्लिम नौजवानों को, लड़कियों को और लड़कों को इस्लाम से बरगश्ता कर दिया जाए, गैर मुस्लिम बना दिया जाए। लेकिन ये हरबा कामयाब नहीं हुआ, इसमें उनको फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे फसादात में एक नौजवान को पकड़कर मजबूर किया जाता था, उसके सामने उसकी माँ को कत्ल कर दिया गया, बहन को जला दिया गया, किसी की इस्मत दरी की गई। ऐसी वहशियत और बर्बरियत का मामला पेश किया गया जिसे देखकर इंसानियत शर्मिंदा हो जाए। लेकिन इन तमाम मजालिम को रवा रखते हुए नौजवान से मुतालबा किया गया, तुम अपने इस्लाम छोड़ने का ऐलान कर दो। लेकिन नौजवान ने इस्लाम नहीं छोड़ा, माँ ने इस्लाम नहीं छोड़ा, बाप ने इस्लाम नहीं छोड़ा, जल जाना गवारा कर लिया, कट जाना गवारा कर लिया, लेकिन इस्लाम से बरगश्ता नहीं हुई। लेकिन आपको मैं बताऊं, कुछ सालों से हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं होते हैं। फसाद ना होने की वजह यह है कि जो लोग फसाद कराना चाहते थे, उन लोगों ने फसाद का वसीला छोड़कर मुसलमानों को इस्लाम से बरगश्ता करने के लिए तालीम का सहारा लिया, और तालीम के नाम पर उन लोगों ने मुसलमानों को बदनाम किया लौ जहाद से। लेकिन अमली तौर पर उन लोगों ने अमल किया। और आपको पता है, आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान की रिपोर्टें बताती है कि 8 लाख से ज़ायद मुस्लिम लड़कियां जो आला तालीम हासिल करने के लिए हॉस्टलों में रहती थी, जिनके यहाँ गार्जियनशिप का कोई निज़ाम नहीं था, जो अपनी आज़ादी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करती थी, वसाइल ज़िंदगी मुहैया थे, ऐसी 8 लाख से ज़ायद लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी रचा करके मुर्तद हो चुकी हैं। आप ज़रा गौर कीजिए, 53,000 फसादात ने वो काम नहीं किया जो काम आला तालीम के हुसूल का जज्बा लेकर अपने घरों से दूर रहने वाली लड़की, जो हॉस्टल में आज़ादाना तौर पे रहती थी, जहां उसका भाई नहीं था, जहां उसका बाप नहीं था, जहां उसका शौहर नहीं था, या जहां उसका कोई महरिम नहीं था। नतीजा ये निकला कि उन लड़कियों को वर्गलाया गया, उन्हें लालच दिलाई गई, और लालच दिलाने के बाद नौकरी के हवाले से, किसी और चीज़ के हवाले से उन्हें गैर मुस्लिमों की शादी में शामिल करने के लिए आमादा कर दिया गया। तो मेरे भाइयों, मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे अंदर ये एहसास बेदार नहीं होता कि इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की सबसे अज़ीम नेमत है, और कुफ्र अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज़्यादा नापसंद है। एक मुसलमान किसी भी गिरी पोजीशन में हो, मुसलमान का इस्लाम पर रहना उसके लिए फजीलत की बात है। लेकिन किसी इंसान का दुनियावी एतबार से बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाना, अगर वो कुफ्र पर बागी है, तो इस्लाम की नज़र में, अल्लाह की नज़र में उसकी कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा कोई भी मुसलमान किसी गैर मुस्लिम से कतई तौर पे शादी नहीं कर सकता। किसी भी मुसलमान लड़की की शादी गैर मुस्लिम लड़के से कभी भी नहीं हो सकती। और अगर ऐसा कोई करने की जुर्रत करता है तो यकीनी तौर पर वो अपने इस अक़ीदे की बुनियाद पर इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है, कुफ्र की ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। लिहाजा मेरे भाइयों, कुफ्र इख्तियार करना हमारी ज़िंदगी को तबाह करने के मुतादिफ है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने ईमान की अहमियत, अपने ईमान की आज़मत को समझें, और उस आज़मत को समझते हुए अपने माशरे को इन फसादात से पाक करने की कोशिश और फ़िक्र करें। मैं देखता हूँ शायद वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, और अभी तक़सीम इनामात का भी मामला है, और गांव से बहुत सारी औरतें भी यहाँ हाज़िर हुई हैं, उन्हें अपने घरों को भी वापस जाना है। हाँ शेख, इतना वक्त जी, अब तो तक़सीम इनामात के ऐलान होने चाहिए ना शेख। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर मौका दिया तो फिर आपके बीच कभी हाज़िरी का मौका मिलेगा और गुफ्तगू की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें वाज़ेह हों। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा।